मैं मलका से बात करने लगी, मलका एक काम कर, हम लोग चलते हैं ऊपर पुलिया पे। जब मैं चढ़ के मैंने ऊपर देखा, ऊपर हम लोग बीच में पहुंच गए बिल्कुल पुल के। मौजपुर की तरफ को जो मैंने नज़र मारी तो उधर से मुझे आवाज़ आई जैसे किसी ने फायर करी। देखा तो कम से कम कुछ नहीं, मेरी अंदाज में कुछ नहीं 40-50 लोग होंगे जो मिलिट्री के भेष में थे। देखा तो वो लोग दौड़ते हुए आ रहे थे और फायरिंग कर रहे थे बाकायदे। जब शमशान घाट के सामने आए हैं वो, तो पब्लिक भागना चालू हुई है। कोई प्रोडक्ट्स वहाँ भी चल रहा था छोटा सा, उसमें से भी भागना चालू हुए, और जो इधर की तरफ थे पब्लिक वो भी भागने चालू हुए। उधर भगदड़ मच गई, तो हम लोग इतना संभल भी नहीं पाए कि हम जीना उतर भी सकते थे जो वो लोग हमला कर चुके। अब लेडीज़ें यहाँ से भागना चालू, किसी के सर पे पत्थर लगे, किसी के 16 टाके आए, किसी के 18 टाके आए, किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी, काफ़ी लेडीज़ों के। और वो खैर लड़कों ने जो नाले के अंदर से जो रास्ता है, नाले के बिल्कुल किनारे से जहाँ कूड़ा निकाल के लगाया जाता, वो लेडीज़ें बच्चों को ले के भागी वहाँ से, बिगड़ चप्पल बिगड़ वहाँ से निकाल के लड़कों ने निकाल दिया पब्लिक ने लेडीज़ों के। मगर लेडीज़ों को बहुत चोट आई, कुछ लेडीज़ बिस्तरों में छुप गई, कुछ लैट्रिन के अंदर घुस गई। जो लैट्रिन हम लोगों ने बनाई थी प्रोटेक्स में, लेडीज़ें थी, बुजुर्ग थी, बहुत मारा उन लोगों को। तो वहाँ पे बिस्तर रखे हुए थे बहुत सारे। बिस्तर रखने के बाद फिर थोड़ा सा आगे को आके मैं खड़ी थी, मगर धुआं, आंसू गैस का धुआं इतना था कि खांसी बहुत हो रही थी, हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो वो आग लगा दी उन्होंने। एक चरपाई रखी हुई थी वहाँ पे, तो बांध की चरपाई रखी थी, उस पर डाल के बिस्तर उन्होंने आग लगा दी। सबसे पहले मैं वहीं मौजूद थी जहाँ पे बिस्तर रखे थे ना, उससे 5-6 कदम दूरी पे होंगी। जब मैंने देखा उन लोगों ने आग लगा दी, तो हमारी यासीन शरीफ होती हैं वो फेंक दी उन्होंने, तस्बीहां फेंक दी, जान आवाज़ें फेंक दी। इतने में देखा तो फुरकान भागता हुआ आ रहा था। वो लड़का कुरान शरीफ उठा के जैसे ही उसने ऐसे रखी तो 2 फायरें हुई। एक फायर तो मैंने देखी उसके पैर में लगी, मगर दूसरी फायर मैंने नहीं देखी कि उसके कहाँ लगी। किसने चलाई थी ये भाटिया ने चलाई थी। हमारे ख्याल से 10 कदम का फासला होगा। आपने ये देखा कि फुरकान को गोली लगी है जी, आप 10 कदम की दूरी पे थे जी। तो आपने बचाने का प्रयास किया या फिर उठाने का प्रयास किया? इतना हमें मौका नहीं मिला ना, कि उस टाइम फायरिंग हो रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पथराव हो रहा था बहुत बुरा। मेरे भी लगा पत्थर, मेरे भी आज भी मुझे तकलीफ है, मैं पट्टा बांधती हूँ पीठ पे, बहुत तकलीफ है मुझे। मगर उस टाइम इतना समझ में नहीं आ रहा है, होपलेस इतना लोग थे कि एक तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वैसी भी फायरिंग हो रही है। बंदा के किसी के पेट में गोली लगी, किसी के पैर में गोली लगी, हाहाकार मचा हुआ था। उस टाइम इतना समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो एक, वो भी हम लेडीज़, हम करें तो करें क्या। तो आंसू गैस के गोले वहीं से छोड़ते हुए आए। इन्होंने इतनी जल्दी पुलिया कवर करी कि मैं फुटओवर ब्रिज पे से नहीं उतर पाई। लिफ्ट बन रही है आगे को, फुटओवर ब्रिज के साइड में लिफ्ट की तरफ से मैं निकल के, और मैं आई, जब आते ही वो अंदर घुस गए मिलिट्री वाले, तो मैं टॉयलेट में घुस गई। तो मैंने कहा ये इधर उधर हो जाएंगे मिलिट्री वाले, तो मैं चुपचाप से निकल जाऊंगी, या मैं उधर कोई निकल जाऊंगी कूड़ेदान की तरफ को। पर उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने ड्राम विरामों में खूब मिलिट्री वालों ने नाले में फेंके, जो भी सामान था, वुज़ू खाना बना हुआ था, मिलिट्री वालों ने ही तोड़ा उनको। और फिर पर्दे में मारा डंडा, कौन है कौन है इसके अंदर? मैंने सर कोई नहीं है, बाथरूम में हूँ। कि निकलो मैडम, ये मिलिट्री वाला बोलता है मुझसे निकलो। तो मैं ऐसे करके घूम के आई पुलिया पे ही, जहाँ यासीन शरीफ रखी हुई थी। वो यासीन शरीफ उठाई मैंने, और मैंने ऐसे सीने से लगाई, और मैंने शॉल ओढ़ रखी। मिलिट्री वाले ने क्या करा, जो क्या नाम है, उठा के और आग में फेंक दी, और उसमें आग लगा दी। कंबल में, रजाइयों में बहुत सारी थी, चरपाई पे रखकर आग लगाई है। आंसू गैस का गोला जब मेरे पैरों में आके गिरा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। उसने मुझे कहाँ से देखा ये मुझे नहीं मालूम। उसने आके मुझे बाहर को लेके आया, गेट के पास लेके आया। गेट ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं उसने मतलब फुरकान लेकर आया मुझे, और मेरे मुंह पे पानी मारा उसने, फुरकान ने, चेहरे पे मेरे, कि इनको थोड़ा सा वो। फिर मैंने हाथ से उसको बोला, फुरकान मैं ठीक हूँ। कहने लगा बाजी क्या करने गई थी?
सब लोग है नहीं वहाँ पे, कोई और तो है नहीं, आप क्या कर रही थी? मैंने कहा बेटा मैं यासीन शरीफ उठा रही थी, कई सारी यासीन शरीफ रखी, एक बस्ता मेरे हाथ आया, वो भी उन्होंने आग में जला दिया। कह रहा और भी हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो वहाँ फुरकान लेने गया था उसको, यासीन शरीफ को, तो इतने में वो आ गए भाटी और सोनू, उन्होंने गोली मार दी उसके। तो यासीन शरीफ कहाँ से ला के देता? यासीन शरीफ तो शहीद हो गई, जैसे वो शहीद हो गया ऐसी वो हो गई। लेकिन क्या नाम है, ऐसे इंसानों को शहीदी का दर्जा देता कौन है? कोई नहीं देता। सोनू भाटी कौन है? सोनू भाटी स्टाफ वाले हैं, ये ज्योतिनगर थाने से हैं। आपके और भाटी की पहले कभी बात हुई थी? बात- प्रोटेस्ट के बारे में क्या बोलते थे? वो क्या ना प्रोटेक्स के बारे में ये बोलते थे, कह रहे इसे कब ख़त्म करोगे? मैंने कहा मोदी जी से क्या नाम है कहलवा दो, लिखत में दे दो कि हम NRC लागू नहीं करेंगे। कहने लगे क्यों, इससे क्या तकलीफ़ है? मैंने कहा बहुत तकलीफ़ है। मैंने कहा हमारे बाप दादा मर गए, वो हमें ही नहीं पता अपने बाप दादा को क्या नाम है, हमारे दादा कौन थे या हमारे परदादा कौन थे, कहाँ से प्रूफ लेकर आएंगे हम। भाटी कहने लगा कि दिन 26 जनवरी वाले दिन, मलका तू बहुत फ्रेंड पे है और तुझे ही सबसे पहले जेल में डालूंगा। मैंने क्या मोदी की जेल से तेरी जेल बढ़िया, कभी तो आऊँगी छुट के। ऐसा हंगामा हमने कभी नहीं देखा। और भाटी ने एकदम से आकर गोली मारी, हमें ये भी नहीं पता थी स्टाफ वाले गोली मार देंगे। हमने तो ये सोचा कि उधर से RSS वाले आ रहे हैं और ये मिलिट्री वाले ही क्या नाम है झगड़े के चक्कर से हैं। हमें क्या पता स्टाफ वाले भी इनसे मिले हुए थे, कि स्टाफ वालों ने ही काम कर दिया अपना। सोनू भाटी साथ रहते हैं, बीट अफसर थे वो दोनों, और फिर थोड़े दिन के लिए वो गायब हो गया। और मुझे ये अगर ऐसा पता होती कि ये स्टाफ वाले भी गोली चलाएंगे तो मैं उसको जाने क्यों देती? मैं बिल्कुल नहीं जाने देती, चल तू बाहर को। लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं पता था कि ये ख़त्म हो जाएगा। और इतना अच्छा लड़का था, बहुत ज़्यादा। मैं अब से नहीं, उससे बचपने से जानती, अब तो वो 2 बच्चों का बाप था, बहुत इज्जत करता वो। और ना कभी उसे प्रोटेक्स में देखा किसी ने, आता ही नहीं था उसे, तो काम में इतना, घर में काम करता था, काम में इतना बिजी रहता था। इमरान नहीं थे, कहीं से कहीं तक नहीं, पब्लिक ने डाला उनको। बहुत से लोग हैं डर के वजह से नहीं बोल रहे, बहुतों ने देखा है और बिल्कुल चश्मदीद गवाह हैं वो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। और हम किसी से डरते नहीं हैं।